Hello everyone, मैं BL Sharma Math sir discussing chapter 10 circles of class 10th mathematics from NCERT. I'm taking questions from NCERT and this is exercise 10.2. Question number 7 is on your screen. The question is given to concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखिए ये एक सर्कल है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक और सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर सेड टू बी कंसेंट्रिक सर्कल। एक दूसरा सर्कल है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये लार्जर सर्कल है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है। Means the radius of the smaller circle, this is from the center is 3 centimeter, and for the larger circle that is 5 centimeter, means here to here it is 5 centimeter. यहाँ से एक कोड है, वो लार्जर सर्कल का कोड है, स्मॉलर सर्कल को एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, then becomes the tangent. ए बी इज द कोड हियर सी। देखिए ये कोड ए बी है और ये स्मॉलर सर्कल को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दैट ए बी इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल का कोड है। व्हाट इज द कोड? ए कोड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड। कोड उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो किसी भी सर्कल को कोई दो पॉइंट पे ज्वाइन करे। देखिए ये ए बी इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लेकिन ये स्मॉलर सर्कल को यहां पे टच करती है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ए बी हैज बिकम नाउ द टेंजेंट। हमें ए बी का लेंथ बताना है और ए बी कहां इंटरसेक्ट करती है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी। We have to find out the length of AB. It is given that the radius of the smaller circle is 3 centimeter and the radius of the larger circle is 5 centimeter. ये 3 सेंटीमीटर है ओपी, स्मॉलर सर्कल का रेडियस, और लार्जर सर्कल का रेडियस दैट इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर। हमें पता है द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। सो you can write OP is perpendicular to AB. The reason is the tangent to a circle is perpendicular to radius at point of contact. ये हमारे पास थ्योरम है। मीन्स OPA और OPB 9 डिग्री हो गया, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 9 डिग्री, सेम ही एंगल हो गया। देखिए अब आप देखेंगे यहां पे कि दिस ओ पी बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल 5 is hypotenuse, 3 is one side. So you can calculate this base using Pythagoras theorem. We know if this is 5 centimeter, this is 3 centimeter, so this will be 4 centimeter. So using Pythagoras theorem, you can do it. OA square is equal to AP square plus OP square. So 5 square is AP square plus 3 square. So what is AP square? AP square is 25 minus 9 because 5 square is 25, 3 square is 9, so it is 16. लेकिन AP find out करने के लिए you have to take the square root both side. So AP will be 4 centimeter. ये 4 सेंटीमीटर है। लेकिन आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट द कोड। किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। आप यूं भी कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जितना बीपी है उतना ही एपी होगा। दिस इज 4 सेंटीमीटर, एपी इज 4 सेंटीमीटर, BP is 4 centimeter, so AB will be 4 plus 4, 8 means twice of 4 centimeter, that will be 8 centimeter. So AB will be 8 centimeter. यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जो लार्जर सर्कल का जो कोड है, जो स्मॉलर सर्कल वो टच करता है, उसका लेंथ कितना होगा? AB will be 8 centimeter. That's all for this question. Very important question. Question number 8, very, 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 very important. As I already have written here, a quadrilateral is given ABCD.
विच इज सरकमस्क्राइब अ सर्कल। एक आप देखिए, एक कॉर्डिलेटरल है जो एक सर्कल को सबस्क्राइब करता है। सबस्क्राइब का मतलब ये हुआ कि ये कॉर्डिलेटरल की सारी साइड, चारों साइड सर्कल को टच करती है। और ये साइड, ये बाहर की तरफ कॉर्डिलेटरल है, देखिए ये रहा। ABCD is a quadrilateral circumscribing the circle as shown in the figure. AB touch the circle at P point, BC at Q, CD at R and AD at S। इस तरह से ये सर्कल को टच करती है। इसका मीनिंग ये हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हमें ये बताना है कि देखिए, सम ऑफ अपोजिट साइड्स मींस AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AD। अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, मींस AB प्लस DC विल बी इक्वल टू AD प्लस BC। ये देखिए, ये हमें प्रूव करना है। ये बहुत सिंपल इसलिए हो जाता है क्वेश्चन कि वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर और एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखिए ये हमें ये प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस DC। ये क्वेश्चन पहले से गिवन है। एक हम थ्योरम लेंगे, सिंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, दैट इज वाई पी ए इज इक्वल टू ऐसे। देखिए ये ए से, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। इससे AP और AP और PA और ऐसे इक्वल है। देखिए ये वाला PA इज इक्वल टू ऐसे। हमें थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट बनेंगे, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, दिस इक्वल टू दिस। सिमिलरली PB, ये भी टेंजेंट है, PB इज इक्वल टू QB। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है, RC इज इक्वल टू QC। और ये भी टेंजेंट है, RD इज इक्वल टू SD। इन चारों को हम ऐड कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया यहां पे, हमने देखा कि दिस इक्वल टू दिस एंड this equal to this, length of tangent are equal, this equal to this and this equal to this। अब इनको ऐड इस तरह से करेंगे कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, मींस एडिंग, हाउ टू ऐड, PB प्लस PB, सॉरी, PB, RC प्लस RD, PB प्लस PB, RC, देखिए PB और यहां पे होना चाहिए था, यहां पे PB प्लस PB, RC प्लस, लेफ्ट हैंड साइड को हम एक तरफ को ऐड किया यहां पे, इज इक्वल टू ऐसे प्लस SD, दैट इज QB प्लस QC। देखिए व्हाट इज PB, इट शुड बी PA, सॉरी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं इसको, PA। ये देखिए ये है PA और इसमें PA ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड। इन प्लेस ऑफ PA यू राइट ऐसे, इन प्लेस ऑफ PB यू राइट QB। नाउ RC means this and RD means this। In place of RC, you write RD, you write SD। In place of RC, you write QC। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप देखेंगे PA प्लस PB, सी द फिगर, PA प्लस PB दैट इज इक्वल टू AB। PA plus PB is equal to AB, so you can write here AB। RC plus RD,
RC plus RD, that is CD, is equal to SA plus SD. SA में SD ऐड करिए, दिस इज SA and SD, that is AD plus QB plus QC. QB, this is QB plus QC means BC. आप देखिए कि यही तो प्रूव नहीं करना है हमको। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, और ये भी यही है, AB plus CD is equal to AB plus BC. So now you can say has proved. That's all for this question. Very important. Very, very important question. And the question says that there are two tangents to the circle. One is xy and other is x dash y dash. Tangent of a circle is a line which touches the circle exactly at one point. टेंजेंट टू अ सर्कल एक वो लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच करे। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, लेकिन ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं। और पैरेलल टेंजेंट तभी होंगे जब कोई एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर पे लाई करते हैं। उनका कहाँ टेंजेंट बनेंगे? द टेंजेंट विल बी एट द एंड ऑफ द डायमीटर, मींस पी क्यू मस्ट बी ए डायमीटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब दो टेंजेंट पैरेलल होते हैं तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पे ही बनते हैं। और एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का मीनिंग ये हुआ कि ये एक पी ओ क्यू विल बी ए स्ट्रेट लाइन, because diameter is always a straight line. So POQ is a diameter, and POQ being a diameter, it is a straight line. एक तीसरा टेंजेंट और है AB, जो इस सर्कल को C पॉइंट पे टच करता है। A point lie on XY tangent and B point lie on the tangent X dash Y dash. फिर से देखिए, यहां पे तीन टेंजेंट हो चुके, 1 XY एंड X dash Y dash, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। एक्स वाई पे कोई पॉइंट ए है और एक्स डैश वाई डैश पे कोई पॉइंट बी है, लेकिन अगर इनको ज्वाइन करें तो ये सर्कल को एक जगह फिर इंटरसेक्ट करता है सी पे, तो ये भी एक टेंजेंट हुआ। दैट इज वाई वी कैन से देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट, एंड दिस द टेंजेंट ए बी इज द थर्ड टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट सी। बताना ये होगा कि ये जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस angle AOB, this angle is 9 degree and we have to prove it. हमें कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि वी हैव टू जॉइन पॉइंट O विथ C। कंस्ट्रक्शन है इन द फिगर, जॉइन O विथ C। मैं गिवन इसलिए नहीं लिख रहा कि यहीं पे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार आ चुका है। हमने इसको O को C से ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए हमारा क्या क्या काम है अभी, कि हम चाहते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है ओ पी ए एंड ओ सी ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। देख कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? AOP एंड AOC, AOP एंड AOC। क्या आपको बताया कि AP और AC इक्वल है? AP and AC are equal because these are two tangents drawn from an exterior point A. So AP is equal to AC, number one. ये हो गया। नंबर टू, OP is equal to OC. This is OP and this is OC. Radius है, radii of the same circle are equal. So you can say that radii of the same circle are equal.
ये इक्वल। और थर्ड क्या बता सकते हो? यस, ओ ए इज कॉमन। So you can write OA is equal to OA, that is common side. That is why by SSS congruency rule, the two triangles are congruent. कौन से दो ट्राइंगल congruent हुए? AOP triangle is congruent to triangle AOC. By CPCT, this angle will be equal to this angle. Means angle POA will be equal to angle COA. और हमने कहा कि इसको भी x सपोज कर लीजिए और इसको सपोज x कर लीजिए. सो बोथ आर इक्वल टू x डिग्री. So right here, this is x degree and this is also x degree. सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. जब प्रोसेस सेम हो तो वी राइट सिमिलरली. So angle, this angle will be equal to this angle. If this angle is y, so this angle is also y. So suppose both angles are equal to y degree. ये दोनों एंगल. अब क्योंकि पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई इन सारे एंगल का सम होगा 180 डिग्री. This angle plus this angle plus this angle plus this angle, their sum will be equal to 180 degree. So P angle POA plus angle COA plus angle BOC plus angle BOQ, that will be equal to 180 degree. So x plus y is equal to 180 degree. X plus y is equal to 180 degree. ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180 डिग्री. टू कॉमन लीजिए लेफ्ट साइड में. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 डिग्री. दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए. x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 डिग्री. आप यहां पे x प्लस वाई देखेंगे. देखो ये रहा. दिस इज x प्लस वाई. दिस एंगल इज x. दिस एंगल इज y. x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x प्लस वाई को हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. This angle is x, this angle is y. X plus y is equal to 180 degree. So angle AOB is equal to 180 degree. So now you can write, that is why we can say that angle AOCOA plus angle BOC, that is equal to 9 degree. दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा एंगल AOB is equal to 90 डिग्री और यही हमें प्रूव करना है. तो आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड. That's all for this question. Very, very important question. Prove that the angle between the two tangents drawn from an exterior point to a circle is supplementary. Supplementary means two angles having their sum 180 degree are called supplementary angles. तो देखिए एक सर्कल है, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं. एक टेंजेंट ये बनाया, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट इस पे बनाइएगा. दो ही टेंजेंट बनते हैं. वन टेंजेंट एंड दिस इज अदर टेंजेंट. क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो प्लस दिस एंगल एंड एंगल एट द सेंटर दिस वन, इन दोनों एंगल को मिला देंगे, इस एंगल को और इस एंगल को, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. PB is tangent and PA, that is other tangent. Given. From the figure, PA and PB are tangents drawn from an exterior point P to the circle with center O. A and B are the points of contact of the tangent. हमें पता है कि क्यों point of contact लिया कि this angle will be 9 degree, this angle will also be 9 degree. To prove angle APB means this angle plus this angle
इज इक्वल टू 180 डिग्री में दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों को ऐड करेंगे, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, और ये एंगल एट द सेंटर है, वो एंगल है, वो दोनों का सम 180 हो जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सिंपल है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए quadrilateral इज 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 हो गया, तो दिस प्लस दिस विल बी 180, दैट्स ऑल। बट हाउ टू राइट? We know angle A is equal to 9 degree and angle B is also 9 degree. This is 90 degree and this is also 9 degree. What is the reason? The tangent of a circle is perpendicular to the radius at point of contact. In quadrilateral APBO, angle A plus angle B plus APB plus angle AOB is equal to 360 degree, because we know that sum of all four angles of a quadrilateral is 360 degree. A90, B90, now plus angle APB plus angle AOB is equal to 360 degree. 90 plus 90, 180. So, on further calculation, we get angle APB plus angle AOB is equal to 180 degree. यही हमें प्रूव करना है. Say here. That's all for this very simple but very important question. Prove that, it is very important question. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. इसका मीनिंग समझिएगा। circumscribing का मतलब यह है कि जो पैलोग्राम है उसकी चारों साइड सर्कल को टच करती है, साइड्स टच करती है, राइट? तो टेंजेंट्स बन जाएंगे। इट मींस द साइड्स ऑफ टेंजेंट पैलोग्राम विल बिकम द टेंजेंट टू द सर्कल। सी हाउ, इसको विजुलाइज करते हैं, देखिए ऐसे एक सर्कल है ऑफ एनी रेडियस। अब एक पैलोग्राम बनाते हैं जो इसको सरकमस्क्राइब करेगा, मीन्स इसको साइड्स को टेंजेंट बन जाती है। देख कैसे टच करेगी साइड, देखिए ऐसे। ये ए बी सी डी एक पैलोग्राम है जो पी क्यू आर एस पे टच करता है सर्कल को, ऐसे। देर इज अ सर्कल एंड ए पैलोग्राम। Parallelogram is circumscribing the circle, means the sides of the parallelogram touching the circle at point P, point Q, point R and point S। बताना यह है कि ये ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम तो अभी से है, ये रोम्बस है। रोम्बस को प्रूव करने के लिए यह है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच रोम्बस इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड इक्वल हो जाए किसी भी कोऑर्डिनेटर की तो रोम्बस है। और पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो भी वो रोम्बस है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। What is given? Sides AB, BC, CD and AD of parallelogram ABCD touches the circle at P, Q, R and S respectively as shown in the figure. ABCD is a parallelogram और parallelogram की क्या प्रॉपर्टी है? parallelogram में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। AB is equal to DC and AD is equal to BC, it is given because in a parallelogram opposite sides are equal। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। टू प्रूव एबीसीडी इज द रोम्बस, देखिए कैसे प्रूफ। पी ए इज इक्वल टू ऐसे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू सी इज इक्वल टू आर सी एंड आर डी इज इक्वल टू एस डी। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो पी ए इज इक्वल टू ऐसे। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, आर डी इज इक्वल टू एस डी। फिगर को देखते जाइए आप। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। सो पी ए प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस आर डी,
that is equal to C. This is PA. This is also PA. But PA is equal to SA. So we have written here, we have to write here SA. In place of PA, you write SA. In place of PB, this is PB and PB is equal to QB. PB की जगह आप QB रख दीजिएगा. सॉरी, एन क्यू बी प्लस क्यू सी हम इस तरह से रखते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाए. देखिए वापस से चेक करते हैं इसको हम. देखो, दिस इज पी ए, पी ए, but in place of PA you write SA. This is SA. Now in place this is PB. This is PB. In place of PB you write QB. We have written here this is QB. Then RC. This is RC. In place of RC you write QC right hand side and this is QC. Now RD. This is RD. In place of RD you write right hand side ST. This is ST. So we can say PA plus PB plus RC plus RD is equal to SC plus SD plus QB plus QC. अब PA प्लस PB देखिए यहां पे ये रहा. PA प्लस PB दैट इज AB. RC प्लस RD, RC प्लस RD दैट इज CD. SA प्लस SD, SA प्लस SD दैट इज AD. एंड QB प्लस QC, QB प्लस QC दैट इज BC. लिख दीजिएगा. AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 का रखा है. देखिएगा अब क्वेश्चन 8 में और 11 में क्या डिफरेंस है कि उसमें तो ये प्रूव करना था कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है. लेकिन पहले में दे रखा था कि ये कोऑर्डिनेटल है और इसमें दे रखा है ये पैलोग्राम है. ए बी प्लस सी डी. देखिए ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए बी इज इक्वल टू सी डी. तो ए बी की जगह, ए बी प्लस सी डी की जगह आप लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ ए बी. बिकॉज इन प्लेस ऑफ सी डी यू राइट ए बी. ए बी प्लस ए बी दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी. Similarly, right hand side, BC. This BC is equal to AD. The reason is opposite sides of a parallelogram are equal. So twice of AB is equal to twice of BC. 2 और 2 से कैंसिल कर दीजिए. So what is left? AB is equal to BC. एक तो यहीं से आप आंसर दे सकते हैं कि since the adjacent sides of a parallelogram are equal, that is why ABCD is a rhombus. एक दूसरा तरीका पे अपना सकते हो आप. यू राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी इज इक्वल टू बी सी दे ही रखा है. बीसी किसके इक्वल है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो इन प्लेस ऑफ बीसी यू कैन राइट ऑफ एडी. सो बीसी इज इक्वल टू एडी यू कैन राइट. और व्हाट इज ए बी? ए बी इज इक्वल टू डीसी. देखिए वापस से, ए बी इज इक्वल टू डीसी. तो बीसी इज इक्वल टू एडी. सो यू विल हियर यू विल सी ए बी इज इक्वल टू बीसी मीन्स आप देखेंगे साइड में कि ये ऑल फोर साइड्स आ रही है. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. इस क्वाड्रिलेटरल में, इस पैलोग्राम में सारी साइड इक्वल है. किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोबस. दैट इज व्हाई एबीसीडी इज अ रोबस. Since all sides of parallelogram ABCD are equal, that is why so ABCD is a rhombus, and this is proof. That's all for this question. This question is also very, very important.
Question number 12, very interesting question. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. ये देखिए एक सर्कल है, मैं पूरा कंप्लीट फिगर बना देता हूं, उसमें बना हुआ है मेरे ख्याल से। इसको यूं देखते हैं, देखिए। देर इज ए ट्राइंगल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है कि ट्राइंगल की साइड्स सर्कल को टच करती हैं, मींस द साइड्स हैज बिकम द टेंजेंट टू द सर्कल। Radius of the circle is 4 centimeter. This is 4 centimeter. This is 4 centimeter and this is 4 centimeter. हमें पता है कि the angle between radius and tangent at point of contact is 9 degree. So this angle is 9 degree. This angle is 9 degree and this angle is 9 degree. Radius 4 centimeter है, देखिएगा। ये सी डी और बी डी ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। हमें पता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट from exterior point are equal. So if this is 8 centimeter, this will also be 8 centimeter. Means BD will be equal to BE. Similarly, CD will be equal to CF. हमें ये गिवन नहीं है, हमें सपोज किया लेट ए इज x सेंटीमीटर, सो ए एफ विल बी ऑल्सो इक्वल टू x सेंटीमीटर बिकॉज दीज आर ऑल्सो टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ए। हमें फाइंड आउट करना है AC का लेंथ कितना होगा, हमें फाइंड आउट करना है AB का लेंथ कितना होगा, और ये तो हमें पता ही है कि BC तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तब मिलेगा जब हमें वैल्यू ऑफ x की मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं। We have to find out the area of triangle in two ways. By Hero's formula. इट वॉज इन 9th क्लास। सो हमें ये तीनों साइड चाहिए, ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। और दूसरा है बाय एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए, अगर मैं ट्राइंगल को बी ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ट्राइंगल ए ओ सी को ऐड करूंगा तो भी एरिया आएगा, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। स्टार्ट करते हैं, कैसे करें। बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फिगर को देखिए। डी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्योंकि टेंजेंट है। सिमिलरली सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी एफ इज इक्वल टू सी डी है, इसलिए ए ई वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें ए ई एक्स सेंटीमीटर और ए एफ भी एक्स सेंटीमीटर सपोज किया। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल देखिए, बी सी कितना होगा। बी सी विल बी 8 + 6, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सी ए कितना होगा, सी ए 6 + x, and AB will be 8 + x. हमें तीनों साइड मिल चुके हैं ABC. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग Heron's formula. So here S means semi perimeter means sum of three sides divided by 2. तीनों साइड को ऐड करिए, means A + B + C. So 14 + x + 6 + x + 8 divided by 2. फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ x + 28/2। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x + 14 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑफ द ट्राइंगल सॉरी इज x + 14 सेंटीमीटर। ए है, बी है, देखिए हमारे पास तीनों साइड है। आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। ए इज हियर, बी इज हियर एंड सी इज हियर। A is 14 centimeter, B is x plus 8 centimeter, and sorry, B is x plus 6 centimeter and C is x plus 8 centimeter. Or S is
x plus 14 centimeter. So now using Heron's formula, we get the area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। एस ए बी सी की वैल्यू पुट करिए। एस इज एक्स प्लस 14 एंड S minus A is X, S minus B is 8, S minus C is equal to 6। S देखिए x प्लस 14 में से आप ये सब तय करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। 8 6 जा 48 x, 8 6 जा 48 इंटू एक्स, इंटू एक्स प्लस 14। ये है हमारा इन टर्म ऑफ एक्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम फाइंड आउट करेंगे बाय 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो हम पूरे ट्राइंगल को डिवाइड कर देंगे तीन पार्ट में। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? देखिए, क्योंकि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 9 डिग्री, सो दिस इज 9 डिग्री। So to find out the area of triangle OBC, this OBC, this is half into base into altitude. Altitude is 4 centimeter. 4 triangle OCA, OCA, ये बेस है। व्हाट इज बेस? बेस इज 6 प्लस एक्स एंड ऑल्टीट्यूड इज 4, एंड 4 triangle OAB, base is this 8 plus x and altitude is 4. So put the value. ये A है, ये B है, सॉरी ये B है और ये C है। A की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको? 14 in place of B, x plus 6 in place of C, x plus 8 पुट करिए। बिकॉज दैट इज 2 2 2 तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया। A का और B का और C का वैल्यू पुट करिए। A इज A प्लस B प्लस C, ये रहा A प्लस B प्लस C। ये देखिए ट्वाइस ऑफ x प्लस 28। फिर से सिंप्लीफाई करिए, 2 कॉमन लीजिए यहां पे। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। यहां 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका 4x प्लस 14। ये जो एरिया है वो है एरिया, किसका एरिया है? दैट इज ऑल्सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने दो तरीके से फाइंड आउट किया है। से एंड दिस वन, ये दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, और जैसे आप इक्वेट करेंगे आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेंदी है, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन करना पड़ेगा। From second and third, because that is the same area of the same triangle ABC, this equal to this। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड विल बी, यू हैव टू फाइंड आउट दी, इट विल बी f4 स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर। कैंसिल करिए, 16 3 जा 48, सो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। एक्स प्लस 14 और एक्स प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स प्लस 14 बचेगा। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो है आपके पास, ये 7 सेंटीमीटर है। दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज बी सी? 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज ए बी? ए बी इज एक्स प्लस 8, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट 7, तो 7 प्लस 8
7 plus 8, 15. What is AC? 6 plus X. What is X? 7. So 6 plus 7, 13. So AB is equal to 15 centimeter and AC is equal to 13 centimeter. That's all for this question. बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. Very good question. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a subtend circle subtend supplementary angles at the center of the circle. क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. ये इसकी चारों साइड सर्कल को पी क्यू आर और एस पे आर और एस पे इस पॉइंट को हमें एस बनाना पड़ेगा. ये पॉइंट मैं एस बना दूंगा, लेटर और मैं इसको एस बना देंगे. दिस इज पी क्यू आर और एस, ये पॉइंट एस होगा. यहां पे टच करते हैं, बताना ये है कि ये जो एंगल है, देखिए कैसा एंगल है, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये जो दो एंगल है, अपोजिट एंगल बन रहे हैं यहां पे, ये इनका सम 180 डिग्री होगा. उसी तरह से ए ओ डी प्लस एंगल बीओसी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा. पहले क्वेश्चन ये था कि जिसमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, लेकिन तब था जब ये पैरेलल साइड थी, ये टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट्स वर पैरेलल, तो वो दैट क्वेश्चन वाज डिफरेंट. कैसे करेंगे देखिए. जॉइन ओपी ओ क्यू ओ आर और ओ आर और ओ एस पे आप लिखना पड़ेगा. ये आप ज्वाइन किया आपने. नाउ सी, इन ट्राइंगल एओपी एंड एओआर, AP is equal to AR. See, AP is equal to AR. ये पॉइंट मुझे एंड OP is equal to OR. OP, वेर इज OP? मैं ठीक कर ही देता हूं उसको, वेट करिए. इसको मैंने चेंज कर दिया. दिस इज S एंड नाउ वी हैव टू टेक ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? देखिए, AS is equal to AP, tangents drawn from an exterior point are equal. OS is equal to OP, radii of the same circle, and AO is equal to AO common. That is why the two triangle AOP and AOS are congruent by SSS congruence rule. ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं. बाई सीपीसीटी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. बाई सीपीसीटी angle AOS will be equal to angle AOP. Means in the figure you can say angle number 1 will be equal to angle number 2. Similarly, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. So see the figure. Angle 3 will be equal to angle number 4, and angle number 5 will be equal to angle number 6, and angle number 7 will be equal to angle number 8. Yeah. The two angles are equal. The two angles are equal. These two angles are also equal, and these two angles are also equal. But
They are forming a circle. That is why sum of all these angles means angle number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 will be equal to 360 degree. Now, but now what you do, angle number 1, in place of angle number 1, you put angle number 2. So angle number 2 plus angle number 2. In place of angle number 3, in place of angle number 4, you put angle number 3. In place of angle number 5, you put angle number 6. In place of angle number 8, you put angle number 7. That is equal to also 360. क्या किया हमने कि हमें 2, 3 ये दो दो एंगल चाहिए, 2, 3, 7, 6 ये वाला। तो एंगल 1 की जगह 2 पुट किया, एंगल 4 की जगह 2 पुट किया, और हमें चाहिए एंगल 8 की जगह 7 पुट किया, और एंगल 5 की जगह 6 पुट किया। ये ट्वाइस कर दीजिए, एडिंग करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, दैट इज 360 डिग्री। एंगल 2 और 3 देखिए ऐड करेंगे तो ये होगा एंगल AOB। सिमिलरली एंगल 6 प्लस 7 विल बी इक्वल टू एंगल COD। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, इसको भी 2 से डिवाइड करिए। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल नंबर 7, दैट इज 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल AOB। एंगल 6 प्लस 7 इज इक्वल टू एंगल DOC और COD, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप ये कर दीजिए, एंगल A और D प्लस एंगल BOC, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैं BL शर्मा, मैथ सर। नाउ यू टेक सम रेस्ट।